आपकी बहन जो है डॉक्टर बनना चाहती है, आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो नहीं बन पाएगी। आपके घर का बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी राजद के बच्चे को, जदयू के बच्चे को, कांग्रेस के बच्चे को, कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे को जो है यहां पे जो है कम दाम में या कहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एमबीबीएस की डिग्री दे रहे हैं। साले के परिवार से कुछ लोग जो है इसमें एमबीबीएस की डिग्री लिए हैं। 25 वर्ष से जो है ये अवैध तरीके से जो है उस पर कब्जा करके रखे हैं। दिलीप जायसवाल की एंट्री होती है उसमें जो है सपोर्ट स्टाफ के रूप में, चपरासी के रूप में। 25 वर्ष से जो है ये अवैध तरीके से जो है उस पे कब्जा करके रखे हैं। कॉलेज का नाम है एमजीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष का कॉलेज किशनगंज में होता है, जहां पे 60% से ज्यादा मुसलमान लोग हैं। जरा सोचिए किस प्रकार से हिंदुओं का भला करते हैं और किस प्रकार से जो है ये लोग जो है भारत माता की जय बुलवाते हैं हम लोगों से। करतार सिंह जो है ट्रस्टी थे और उनको जो है मजबूर कर दिया गया। पहले वो एमजीएम कॉलेज के एक सदस्य को हटाया गया, फिर करतार सिंह को मजबूर कर दिया गया, फिर उनको जो है वहां से भगा दिया गया। लालू जी के साले के परिवार से कुछ लोग जो है इसमें जो है एमबीबीएस की डिग्री लिए हैं और उसके अलावा 50 से ज्यादा अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी के और उनके परिवार के बच्चों को जो है इस मेडिकल कॉलेज ने जो है एमबीबीएस की डिग्री दी है। आपकी बहन जो है डॉक्टर बनना चाहती है, आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो नहीं बन पाएगी। आपके घर का बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी राजद के बच्चे को, जदयू के बच्चे को, कांग्रेस के बच्चे को, कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे को जो है यहां पे जो है कम दाम में या कहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एमबीबीएस की डिग्री दे रहे हैं। काहे दे रहे हैं? काहे कि डरे हुए हैं, काहे कि कॉलेज जो है कम्युनिस्ट पार्टी धरना पे बैठ जाएगा। अभी तक ये सारा एक्सपोज होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है विधानसभा में मनीष कश्यप के खिलाफ धारणा करता है। काहे कि मनीष कश्यप को जो है एक अवार्ड दे दिया जाता है, तो वो तो अपराध नहीं था तो भी धारणा करता है। लेकिन अभी तक ना राबड़ी देवी ने कुछ बोला, न राहुल गांधी ने दिलीप जायसवाल पे कुछ बोला, न कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, न कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, न पक्ष ने बोला, न विपक्ष ने बोला। जबकि दिलीप जायसवाल बोले थे कि 48 घंटे में हम जवाब देंगे। काहे नहीं जवाब दे रहे हैं? हिम्मत है जवाब देने का? नहीं है हिम्मत। और उसके बाद से जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब कि इस कॉलेज में, और इस कॉलेज की सारी समस्याओं को उजागर करने वाले जो है सिर्फ और सिर्फ इकलौता व्यक्ति जो है वो प्रशांत किशोर है। बच्चा झा नाम के एक व्यक्ति के सहारे जो है दिलीप जायसवाल की एंट्री होती है उसमें जो है सपोर्ट स्टाफ के रूप में, चपरासी के रूप में, डी ग्रुप के रूप में, मतलब वहां पे जो है वो चपरासी के रूप में एंट्री करते हैं। और इनके अंदर भारत माता इतना शक्ति दे देती है कि चपरासी से सीधे मेडिकल कॉलेज के मालिक बन जाते हैं। कौन सी बन जाते हैं? बोलिए, भारत माता की। और ये शक्ति तो बिहार के हर एक गरीबों के अंदर होना चाहिए कि जहां भी बिहार में जो है जो भी डी ग्रुप के नौकरी कर रहे हैं, जो भी चपरासी हैं, उनके अंदर इतना शक्ति मिल जाना चाहिए भारत माता के नाम पे कि वो जो है कॉलेज के मालिक बन जाए। लेकिन ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ दिलीप जायसवाल के पास क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि दिलीप जायसवाल जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। और राबड़ी देवी ने यह बात जो है सदन में कहा था, सदन में मतलब कि विधानसभा में कहा था कि दिलीप जी हमको दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं, हम उनको राखी बांधते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता जो है आपस में एक दूसरे का सर फाड़े और ये लोग भाई बहन का खेल खेलते हैं, भाई बहन का खेल खेलते हैं। और उसके बाद से जो है चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं, तो चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं तो चंपारण की कुछ मांगे होगी, तो इसको पक्ष और विपक्ष की तरफ से नहीं समझना है, चंपारण के हर एक व्यक्ति की तरफ से समझना है कि चंपारण की क्या मांगे हैं। और जेन्युइन मांगे हैं तो आप लोग जो है इसको मोदी जी तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी पूरा करें। और अगर इन मांगों को पूरा मोदी जी नहीं करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि बिहार को जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए उसका प्रैक्टिकल का हब बना दिया गया है। ये जो है एक प्रयोगशाला है भ्रष्टाचार करने का। 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए मिला था मनीष कश्यप ने जल शक्ति मंत्री को जब पूरा प्रोजेक्ट सबमिट किया था, तो उस 11,500 करोड़ रुपया का क्या हुआ पता नहीं। छावनी फ्लाईओवर जो बना है उसकी कंडीशन यह है कि पूरे भारत में शायद से इतना डेंजर फ्लाईओवर कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा।
भोपाल में एक जेड टाइप का फ्लाईओवर बना और एक 90 डिग्री का फ्लाईओवर बना, पूरे देश में चर्चा का विषय बना, बना कि नहीं बना? लेकिन ये छावनी वाला नहीं बन पा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहां से जाइएगा और छावनी पे भी जो है कवरेज कीजिएगा। अब चंपारण की मांग समझ लीजिए। पहला तो हमें जो है एक अच्छा 4 लेन कनेक्टिविटी चाहिए, जो पिपरा कोठी से मोतिहारी होते हुए रक्सौल और बेतिया को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़े, जो आज से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। पहला मांग। दूसरा मांग, चंपारण में जो है लोग बीमार होते हैं तो उनके पास 2-3 ऑप्शन ही बचता है, या तो पटना चले जाए, या तो गोरखपुर चले जाए, नहीं तो दिल्ली चले जाए। हमारे चंपारण में एक एम्स या पीजीआई जैसा अस्पताल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा मांग, पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि नगर के बच्चों को जो है मुजफ्फरपुर जाते जाते जो है 7 से 8 घंटे का समय लगता है। पूरा एक दिन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा एक दिन खत्म हो जाता है। और वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। बेतिया से वाल्मीकि नगर का दूरी जो है 105 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो बेतिया में एक यूनिवर्सिटी, चंपारण के नाम से जो है एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या महात्मा गांधी के नाम से ही बना दिया जाए, या मोदी जी अपने नाम से ही बनवा ले। चूंकि जिंदा में तो मोदी जी अपने नाम से स्टेडियम बनवाइए लिए है, तो मोदी जी अपने नाम से ही एक यूनिवर्सिटी जो है वो पश्चिमी चंपारण को दे दे। तीसरा मांग। चौथा मांग है हमारा रक्सौल एयरपोर्ट का। रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें गरीब के बच्चे जो है वहां पे काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है गरीब के बच्चे काम करेंगे। बन जाएगा तो गरीब के बच्चे जो है वहां पे काम करेंगे। तो रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में जो है 2024 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, और गलती से जो है मैं उस गलती को मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। जब मैं लड़ रहा था तो मोतिहारी के डीएम साहब जो है जाके वहां पे जमीन नापी करवाए थे, उस समय के तत्कालीन डीएम साहब, और अखबार में आया था कि चालू होगा। तो मोदी जी के भाषण में जो है रक्सौल एयरपोर्ट का जिक्र नहीं, सिर्फ जिक्र नहीं, जिक्र का मतलब है कि ठंडे बस्ते में रक्सौल एयरपोर्ट को स्पेशल फंड दिया जाए और उसको चालू कब तक किया जाएगा उसका डेडलाइन बताया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ चालू किया जाएगा, चालू किया जाएगा। पिछले 10 साल से हम लोग रक्सौल एयरपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं कि नहीं? 4 मांग हो गया। 5वां मांग जो है हमारा ये है कि चकिया, मोतिहारी और चनपटिया, ये 3 चीनी मिल बंद है और ये तीनों चीनी मिल चालू होना चाहिए। चकिया चीनी मिल के पास 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। कितना एकड़ से ज्यादा जमीन? 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। और उस जमीन के बगल से जो है 4 लेन 2 लेन बढ़िया बढ़िया रोड गुजरा है। कम से कम 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो जमीन। और चनपटिया चीनी मिल के पास जो है सुनने में आता है, अब सरकार ने ये डेटा सार्वजनिक नहीं किया, सरकार डेटा सार्वजनिक करता तब ना हम लोग बताते। सुनने में आया है कि 908 एकड़ जमीन है, जिसमें सरकार ने जो है 600 एकड़ जमीन जो है अपना एक्वायर करके रखा है, 300 एकड़ जमीन और जो है, तो 908 एकड़ जमीन है चनपटिया चीनी मिल के पास। तो चनपटिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, चकिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, और मोतिहारी के पास 245 एकड़ जमीन है, तो मोतिहारी चीनी मिल चालू होना चाहिए। ये 5वां मांग है। 6ठा मांग है कि अब ये बोल रहे हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल नीति जो है बिहार में जल्द से जल्द लागू हो। ये जो है बिहार सरकार का जो है ढुलमुल रवैया है। बिहार के बच्चों को जो है बाहर के प्रदेशों में अब उस प्रकार से मौका नहीं दिया जा रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है बहुत सारे जगहों पे बिहार के बच्चों के लिए जो है रास्ते बंद करना शुरू कर दिया गया, बहुत सारे जगहों पे। तो डोमिसाइल नीति जो है जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार जो है वो लागू करे, और मोदी जी के मंच से डोमिसाइल नीति के बारे में जो है वो जिक्र होना चाहिए। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है कि नहीं है? है ना? तो बाढ़ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब इसी चंपारण में नील की खेती करवा सकते थे, क्योंकि नील की खेती सबसे उपजाऊ भूमि पे होती है। तो बाढ़ को कंट्रोल करके हम लोग भी जो है चंपारण के किसानों को पंजाब के किसानों जैसा बना सकते हैं, और चंपारण के किसानों के घर पे फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां आ सकती है चंपारण के किसानों के पास। एक और मांग है मोतिहारी, रक्सौल और बेतिया, ये 3 शहर है।
3 शहर का डेवलपमेंट आप लोग गुजरात के तर्ज पे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो 3 शहर में जो है अगर मोदी जी एक छोटा सा काम कर देंगे तो 3 शहर में, एक शहर में 500 करोड़पति पैदा होंगे। कितना करोड़पति? 500। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिविल इंजीनियर हूं, मुझे पता है, मैं टाउन प्लानिंग ये सारी चीजें पढ़ के आया हूं। यहां के नेताजी को नहीं पता होगा। यहां के नेताजी को पता होगा कि हॉस्पिटल के दरवाजे पे जो है अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चलाना है और हॉस्पिटल वाला रास्ता कहीं नहीं बनाना है, ताकि जो है हॉस्पिटल में जो है मरीज ना जाके उनके नर्सिंग होम में मरीज जाके इलाज करवाए। बेतिया में रिंग रोड, मोतिहारी में रिंग रोड और रक्सौल में रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड कम से कम जो है 1000